हाय गाइस, मैं वीएस मेहरुका। पिछली क्लास में हम 12th क्लास के पोइट्री सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे और उसी पोएम के बारे में आज हम समरी राइटिंग पढ़ेंगे, जिसमें कवित्री अपने माँ के होम से फॉरेन कंट्री के लिए जाती है और क्या क्या अपना जो दर्द है वो बताती है। उसके बारे में आज एक बार समरी राइटिंग में दोबारा से बात करेंगे। तो पोएम का नाम माई मदर एट 66 है। तो देखो इस कविता में क्या बताया गया है। जो मेनली हम बात करें तो द पोएट वाज गोइंग टू एयरपोर्ट। जब कवित्री अपनी माँ से मिलने के पश्चात कोचिन एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती है, उसी समय हर एज्ड मदर सेट बिसाइड हर इन द कार। तो कवित्री अपनी जो माँ है उसको अपने पास में बैठे हुए बहुत ही गहराई से देखती है। She was pained to see her mother's wrinkled and faded face। तो कवियत्री बहुत ज्यादा पेन फील करती है, बहुत ज्यादा पेन हो जाती है जो अपनी माँ को सी करती है, वॉच करती है बड़ी ही गहराई से कि उसकी माँ का जो फेस है उसके ऊपर क्या पड़ चुके थे, रिंकल्स। रिंकल्स का मतलब झुर्रियां, कि उसकी माँ की जो फेस थी उसके ऊपर रिंकल्स पड़ चुकी थी और उसके जो माँ का चेहरा एकदम से फैडेड हो गया था। फैडेड मतलब मुरझाया गया था, मुरझाया सा हो गया था। इस प्रकार से कवित्री की माँ की एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी। कवित्री अपनी माँ की एज को देख करके काफी क्या होती है, निराश हो जाती है। इसके लिए कवित्री जब बहुत ज्यादा निराश हो जाती है तो अपने जो ध्यान है उसको हटाने के लिए, अपने जो थॉट्स है उनको डाइवर्ट करने के लिए आउटसाइड द कार देखती है, आउटसाइड द कार देखती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उस समय दुख फील कर रही थी, बहुत ज्यादा पेन फील कर रही थी। सी लुक्ड एट द फ्लीटिंग ब्यूटीफुल ट्रीज। इसलिए कवित्री लुक्ड किया, कवित्री ने कहाँ किया, ब्यूटीफुल ट्रीज की तरफ। उस समय जो ट्रीज थे वो रनिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रनिंग। यहाँ पर कवित्री ने पेड़ों को रनिंग करते हुए बताया गया है। तो यहाँ पर आपको पता है क्या नाम है, डिवाइस यूज की गई है, सिमिलर डिवाइस, जिसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। एंड हैप्पी चिल्ड्रंस कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इसके अलावा कवित्री कुछ बच्चों को अपने जो घर हैं वहां से बाहर आते हुए देखती है। ये भी कवित्री ने खुशी का एक एग्जाम्पल लिया है। जबकि कवित्री की जो माँ है बिल्कुल पेन थी, कवित्री उस समय दुखी थी, लेकिन बाहर जब जो खेलते हुए बच्चों को देखती है तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश उसे दिखाई देते हैं। उस समय कवित्री का मन थोड़ा ठीक हो जाता है। द पोएट रियलाइज्ड। तो उस समय कवि ने क्या रियलाइज किया, क्या महसूस किया, दैट की जॉय एंड सोरो। जॉय मतलब खुशी और जो दुख होता है वो प्रत्येक इंसान की जो पार्ट है उसका क्या है, लाइफ का एक हिस्सा होता है। इस प्रकार से कवित्री ने सोरो और जॉय दो एक इस प्रकार के पहलू है। जब कवित्री माँ को देखती है तो बहुत ज्यादा पेन फील करती है, लेकिन जब बच्चों को देखती है तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। इससे कवित्री अपनी माँ की एज की कंपेयर भी करती है कि उसकी माँ कुछ समय पहले बहुत ज्यादा क्या थी, जब उसने देखा था तो यंग एज में थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ओल्ड हो चुकी थी। आफ्टर सिक्योरिटी चेक, इसके पश्चात कवित्री एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां पर उसका चेकअप वगैरह सिक्योरिटी के द्वारा किया जाता है। एट द एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट पर होती है, द ओल्ड मदर स्टूड। तो कवित्री ने अपनी माँ है उसको स्टूड किया, खड़े हुए देखा। ए फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम हर डॉटर। जो अपनी बेटी से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी, उस समय कवित्री ने फिर अपनी माँ की तरफ देखा। द डॉटर once again looked at her pathetic and faded face। तो कवित्री देखो क्या बताती है कि जो उसकी डॉटर है, मतलब उसकी माँ की तरफ, जो माँ जो उस तरफ देख रही थी, तो दोबारा से कवित्री अपनी माँ को बहुत गहराई से लुक किया कवित्री ने। और उस समय कवित्री बिल्कुल पैथेटिक थी, मतलब बहुत ज्यादा दर्द में फील कर रही थी। और अपनी माँ का जो फेस है, फैडेड फेस है, ठीक है, उसको कवित्री ने बहुत ज्यादा गहराई से देखा, क्योंकि उसके कवित्री का जो फेस, उसके माँ का जो फेस था बहुत ज्यादा फैडेड हो चुका था। बट सी कंट्रोल्ड हर पेनफुल फीलिंग्स। लेकिन कवित्री अपनी माँ की इस आयु को देख करके अपने जहाँ सारे पेन है, उनको जो अपनी जो फीलिंग्स है, अपने जो पेन है, उन सबको क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेती है, छिपा लेती है। एंड स्माइलिंगली, और मुस्कुराते हुए, बिड हर गुड बाय, और अपनी माँ को अलविदा कहती है। सी एश्योर्ड, इससे ये कवित्री आश्वस्त होती है क्या, कि मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा मिलूंगी,
उसे विश्वास दिलाती है, एश्योर्ड कराती है कि माँ हम बहुत ज़्यादा वेरी सुन तुमसे मिलेंगे। इस प्रकार से कविता लिखी गई है। और कविता में ये मैं जो समरी राइटिंग की बात कर रहा हूँ आपसे, इसमें कविता अपनी माँ की जो एज है उसको देख कर बहुत ज़्यादा दुख फील करती है। तो ये एक छोटी सी समरी है जो आपको काम आएगी जब आप एक्सप्लेनेशन करोगे कविता में, या फिर आप रेफरेंस करोगे, कॉन्टेक्स्ट करोगे, वहाँ पर आपको ये काम आने वाली है समरी राइटिंग। तो 12th क्लास वाले बच्चे जो कंटिन्यू देखते हैं, इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा।